आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, अफवाहों की राजनीति करती है। आज आपने देखा है कि किस तरह से कहां तक कांग्रेस पहुंच गई। भ्रष्टाचार तो करती है, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और अब सब तो वो रंगभेद की नीति पर भी आ गई। लोगों की पहचान कहां किस तरह से कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गई। ये क्या है, क्या स्थिति बनाना चाहते हैं वो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा जिस तरह की बात चुनावों में करती है, कांग्रेस ने इस देश को कमजोर करने का काम किया है, तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने का काम किया है। सही माने में हम कहें तो कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं। कल मैं मुंबई में एक कार्यक्रम मेरा था, 2 कार्यक्रम थे, आज भी मेरे कार्यक्रम हैं। मैं जिस तरह का उत्साह और वातावरण महाराष्ट्र के अंदर देख रहा हूं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी जीतेगा। और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये जनता के मन की बात जो है, क्योंकि जनता को एक विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता में विश्वास है। मैं कई प्रदेशों में जाना हुआ है, बंगाल में हमारी सीटें बढ़ेंगी, झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ेंगी, आंध्रा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, और जितने भी हमारे प्रांत हैं उनमें सीट हमारी बढ़ेंगी। और राजस्थान का तो आपने देखा है, 2014 में भी 25 में से 25 सीट आई थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट आई थी, और अब की बार भी 25 में से 25 सीट राजस्थान के अंदर आएंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को 4 से पार होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। पाली से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीण मृतक परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांग पूरी नहीं होने तक शव लेने से भी इनकार कर दिया गया है। विश्वकर्मा बोर्ड अध्यक्ष रामगोपाल धरना स्थल पहुंच चुके हैं। बिजली विभाग के अधिकारी भी धरना स्थल पर ही मौजूद है, जहां से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मांगों को लेकर परिजनों से फिलहाल वार्ता चल रही है। कल कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई थी और अब मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि समझाइश का दौर भी जारी है। सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, जो घटना हुई है उसके बाद से धरना स्थल पर जो लोग जमा हैं और वार्ता का दौर जो चल रहा है, और लंबे दौर से ये वार्ता चल रही है। और आखिरकार अभी एक नया अपडेट आया है इसमें कि जो पीड़ित पक्ष है और जो विभाग है उसके बीच में अब समझौता हो गया है, और सहमति बनने के बाद जो है अब परिजन इस शव को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। करीब जो 19 लाख रुपए का मुआवजा हुआ इन्हें देने की बात हुई है, और इसके लिए एक लिखित समझौता हुआ है। क्योंकि लंबे सुबह से ही जो धरना चल रहा था वहां पे राजनीतिक लोग भी पहुंचे थे, पुलिस के प्रशासन के लोग और जो डिस्कॉम के अधिकारी थे, सबकी ने जो समझाइश की उसके बाद अब ये समझौता हुआ है। जी ठीक है विक्रम, चलिए अपडेट आप बता रहे हैं कि फिलहाल समझौता हो गया और प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और करेंगे झुंझुनू से मिल रही बड़ी खबर का। कांस्टेबल दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। सीकर जिले की एक युवती ने इसे लेकर मामला दर्ज कराया था। कोतवाली पुलिस ने मामले में कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। किठाना निवासी अशोक चौधरी आरोपी कांस्टेबल बताया जा रहा है। फिलहाल झुंझुनू पुलिस लाइन में आरोपी कांस्टेबल तैनात था जिसे गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें
उस आरोपी कांस्टेबल की आपको दिखा रहे हैं जिस पर रेप के आरोप लगे हैं। पीड़िता ने इसे लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू बुलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया था। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद शादी से इंकार, जिसके बाद युवती ने इसे लेकर कंप्लेंट लिखाई और उसी पर कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया। तो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे चलेगा। ये मामला झुंझुनू से सामने आया है, जहां पर एक पुलिस के कांस्टेबल ने एक महिला से शादी की बात की, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद वो शादी से पलट गया। इसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा है आरोपी कांस्टेबल की, जिसने शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। सहयोगी कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, रक्षक ही भक्षक बन गया, महिला के साथ रेप, अब क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपी पर? जी मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित महिला है उसने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। मेडिकल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल अशोक चौधरी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है कृष्ण, धन्यवाद आपका। और इस वक्त अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कलयुगी मां ने नवजात को छोड़ दिया। मदर्स डे पर कलयुगी मां ने अपने नवजात को लावारिस अवस्था में छोड़ा और वहां से फरार हो गई। मां और बेटी के रिश्ते को मदर्स डे पर कलंकित किया गया। जहां एक और पूरा देश आज मदर्स डे मना रहा है, अपनी मां के दिन को सेलिब्रेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर एक कलयुगी मां ने अपने नवजात बच्चे को छोड़ दिया। 15 दिन की नवजात को अस्पताल में छोड़कर मां वहां से फरार हो गई। बच्ची को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और 880 ग्राम बच्ची का वजन बताया जा रहा है। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या स्थिति है बच्ची की और पता चल सका क्या, कौन सी वो मां है जो अपनी बच्ची को छोड़कर फरार हो गई? जी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो माँ कौन थी, कलयुगी माँ जो अपनी नवजात बेटी को, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अलवर जो डॉक्टर हैं शिशु अस्पताल के, उनके द्वारा जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है और बाल कल्याण समिति को पत्र लिखा है। बाल कल्याण समिति जैसे ही उसमें रिसीवर नियुक्त करेगी, किसी भी जो बाल कल्याण समिति को व्यक्ति को साथ में भेजेगी, उसके बाद अटेंडेंट के रूप में जयपुर अस्पताल उसे भेजा जाएगा। ठीक है राजेंद्र, देखना है कि बच्ची की स्थिति में कब तक सुधार हो पाता है, आप नजर बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपका। 12 से बड़ी खबर है, छबड़ा से यह खबर है, जहां पर 2 युवकों को ग्रामीणों ने बंधक बंधी। थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त बाइक और 8,000 रुपए नकद जब्त किए। पुलिस ने नाकेबंदी कर धोलिया की तरफ से आ रही बाइक को रुकवाया तो बाइक सवार भागने लग गया। पुलिस ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। बाइक पर पीछे एक बोरा बंधा हुआ था, जिसकी तलाशी लेने पर उसमें से डोडा पोस्ट निकला। इसके साथ ही आरोपी के पास से 8,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू की है। उधर अलवर नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान तकरीबन 50 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों का कहना है कि कई दिन बीतने के बाद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं हो सका है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं ठेकेदार धीरज जैन हर बार जल्द वेतन देने की बात कहकर टाल देता है। आक्रोशित कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनका बकाया वेतन नहीं मिल जाता तब तक वो हड़ताल कर कार्य बहिष्कार करेंगे। सर हमारा ठेकेदार है धीरज जैन, वो सैलरी नहीं दे रहे। कितने महीने से सैलरी नहीं? 1 महीने की सैलरी। अगर आप मांगते हो क्या कहते हैं? सर अभी वो बोल रहा है 15 तारीख को तनख्वाह डलेगी, तो हम सर 15 तारीख तक क्या करेंगे? बिना पैसे के, हम पैसे के लिए तो काम करते हैं इधर। सर 4-5 दिन हो गए तनख्वाह जेब में रखी, लेकिन बांट नहीं है। कितने महीने की तनख्वाह है आपकी? पिछले महीने की। तनख्वाह है। ठेकेदार से आप बोलते हो तो क्या कहता है? वो कभी आज का भाई ने लगा है, कभी कल का भाई ना, कभी आज, कभी जेब में रखी, आज शाम को बांट देंगे, सुबह बांट देंगे, बस ये नाटक चल रहा है। 2-3 दिन और ऐसे और कह देते बत्तमीज पने सर बोलते हैं तुम्हारे घर जाओ, नहीं कोई तनख्वाह का।
और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में वीकेंड पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी और हीट वेव के बावजूद लगातार वहां पर वातावरण खुशनुमा बना हुआ है और पर्यटक यहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। हजारों की संख्या में पर्यटक रोजाना यहां पर घूमने आ रहे हैं। हिल स्टेशन की तमाम जगहों पर पर्यटकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। नक्की झील से लेकर सनसेट पॉइंट तक सभी जगह बड़ी संख्या में पर्यटकों का जमावड़ा है। गर्मियों की छुट्टी में माउंट आबू पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। वीकेंड पर बड़ी संख्या में आनंद लेने के लिए गुजराती सैलानी समेत देश और विदेश से पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है। हम नागपुर से आ रहे हैं, वहाँ से बहुत हॉट है वहाँ पे। उससे मुताबिक यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठंडा है। शाम में बहुत ठंडा है, शाम में बहुत ठंडा है। बहुत अच्छा है, माउंट आबू का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ठंडक है यहाँ पे। सबको आना चाहिए एक बार माउंट आबू घूमने के लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो दोपहर गर्म होता है यहाँ पे दोपहर को, बट बाकी ओवरऑल वेदर अच्छा रहता है। सबको यहाँ पे आना चाहिए घूमने के लिए, बड़े अच्छा मजा आता है घूमना में यहाँ पे। स्पीकर ओम बिरला इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में जब आप आए हैं तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले विद्यार्थी आपसे ये प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से 90 में पढ़ने वाला विद्यार्थी आज देश के अलग अलग राज्यों के अंदर पुलिस तो सेवा का काम करता है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने आपने जिस तरीके से सेवा करकर हजारों लाखों करोड़ों की जिंदगियों को बचाया, सारा देश आपके प्रति विश्वास भरोसा आज और कायम हुआ कि डॉक्टर मानवीय सेवा का प्रतिरूप है। डॉक्टर भगवान की तरह सेवा करता है। ये कोरोना के संकट में आपने फिर देश के अंदर उस नैतिकता को फिर देश के अंदर बनाकर दुनिया के अंदर भारत के चिकित्सकों विश्वास भरोसे को बढ़ाने का काम, और यही विश्वास भरोसा आज देश का है कि हमारा चिकित्सक आज भी कोई भी आपदा संकट में होते हुए समय उसके लिए जो उसने सीखा है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करता है। जो उसने इनोवेशन किया है, रिसर्च किया अपनी जीवन में, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। हर डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, उसका जितना ज्ञान होता है, जितना अनुभव होता है, वो उसके सामर्थ्य से पूरा काम करता है। मेरा मानना रहता है कि वो जितना उसने अनुभव, ज्ञान, रिसर्च, इनोवेशन किया, सब कुछ वो मरीज को स्वस्थ करने में लगाना है, कभी भी लापरवाही नहीं करना। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे दिखाएंगे हेडलाइंस।